वाह वाह, अच्छा। ये राज साहब अभी हम लोग कहाँ पहुँचा हैं जी? अभी हम पहुँचे हैं जी खारियाँ मियाँ जी होटल पे हम रुके हैं नाश्ते के लिए। खारियाँ हम रुके हैं मियाँ जी होटल पर नाश्ते के लिए। चले ठीक है जी। जनाब तो ये साथ में इसके बड़ा ज़बरदस्त एक बिल्डिंग्स वगैरह भी बनी हुई हैं और तफरी मुकाम बना हुआ है ये पार्क, और इस यहाँ पे लोग आते हैं सैर व तफरी के लिए। झूले वगैरह लगे हुए हैं। ये इसकी एंट्रेंस है, यहाँ पे एंटर होते हैं। यहाँ से पूछेंगे जी, हमने सेलकोट के थ्रू जाना है। एक पुल उतरेंगे ना लानों का, अच्छा, तो दूसरा पुल शुरू हो जाएगा। वैसे खब्बे हाथ सीधा ही होना, सीधा से हाल। चले, शुक्रिया जी। ये अभी हमने जो है ना जी दरिया चनाब क्रॉस किया है, तो उससे आगे थोड़ा सा है हम लोग लेफ्ट साइड पे। वाह वाह, लेकिन सब्जियाँ लगी हुई है। पंजाब का क्या बात है जी, पंजाब की फसलें जो लगी हुई है ये नजर आ रही है इर्द गिर्द में खेतों में। जी जी, ये चावल है या जी चावल मुंजी है ना। वजीराबाद से हम लोग ऊपर अभी ये ब्रिज पे आ गए हम लोग, और यहाँ से तकरीबन लगभग 45 किलोमीटर है। शाह साहब पापा मुझे लगता है रेलगाड़ी आगे होगी स्टेशन पे। नजर आ रही है आपको पटरियाँ? टूल प्लाजा जी, वजीराबाद से सियालकोट। श्रीनगर है जी ये। हाँ, ये चूंकि सियालकोट रूट पे है वजीराबाद से। ये देख ले जी, हाँ ये देख ले जी, यहाँ पे कारोबारी लोगों ने खुद अपने जोरे बाजू पे एयरपोर्ट बना लिया है, लेकिन गवर्नमेंट उनको वजीर इत्तलात जो है वो देख लें जी क्या कर रही है उनके साथ। ये हाँ फरदौस आशिक आवान साहिबा। तो ये पानी इतना ज्यादा जो है, फिर मछलियाँ तो होती होंगी ना। बहुत ही गंदा रास्ता है ये सियालकोट वाला ना। सियालकोट से नारोवाल रास्ते पर इंतहाई गंदा रास्ता है, इंतहाई गंदा रास्ता है। लोग पता नहीं किस तरह रह रहे हैं। ये सियालकोट से पसूर का रास्ता है जी। नाज़रीन, ये गना साहब से आगे एक बहुत घना जंगल है, उस जंगल में से हम गुजर रहे हैं। मुर्गाबियाँ भी हैं जी इस एरिए में, यानी ममनुआ इलाका का बोर्ड भी लगा हुआ है। ये बीच में रास्ते भी बने हुए हैं। चलो, वैसे पूरा रास्ता बड़ा खूबसूरत है जी शाह साहब। ये बहुत जबरदस्त रास्ता है। 3 किलोमीटर है वे पसरूर तो नारोवाल। दूर तो नहीं है, हम लोग पहुंचे हैं जी यहाँ नारोवाल से 17 किलोमीटर दूर है करतारपुरा। ये जो है ना बॉर्डर एरिया यहाँ से स्टार्ट हो पड़ेगा। यहाँ से करतारपुरा के करीब पहुंच गए हैं जी। यहाँ से राइट आगे से टर्न करेंगे और 2 किलोमीटर का सफर है टोटल ना। और शकरगढ़ यहाँ से 26 किलोमीटर आगे है। ये नाज़रीन आपको दिखाते चलेंगे, ये जो करतारपुर गुरुद्वारे की तरफ रोड जा रही है उस पे ये गाड़ियों की कतार आपको वाज़े नजर आ रही होगी। तवील एक कतार है जो लोग इधर जा रहे हैं, विजिट करते हैं गुरुद्वारा देखने के लिए। तो बहुत अगर इंडिया
इंडिया की तरफ से भी इतने ही लोग आते हैं जितने इधर से जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि वहाँ पे काफ़ी लंबी चौड़ी एक उस तरफ भी एक लंबी चौड़ी लाइन होगी गाड़ी की, और आवाम की कसीर तादाद भी होगी। यूनिवर्सिटी, स्कूल्स और कॉलेजेस के भी लोग आते हैं, आ जा रहे हैं, और इस तरह सिंगल रोड है तो इस वजह से भी शायद रश ज़्यादा है। ये देखें जी, ये इसका मॉडल पड़ा हुआ है। गुरुद्वारा साहब में खड़े हैं जी, करतारपुरा में। मैं अभी आप बताएं कि आपके साथ जी, मिसहैप हो गया है जी, मेरे क्या साथ चक्कर है? मीर साहब ऐसे हुआ है कि आओ जी, आगे के चलते कोशिश तो बड़ी की थी मैंने वो बचाने की, लेकिन किसी ने मेरी जेब काट ली, बटुआ भी चला गया। बहुत शानदार एक इन्होंने बनाया इमारत, बड़ा प्यारा काम हुआ है। ये और बाबा जी इधर रहते, बाबा जी इधर। हाँ जी, ये क्या बाबा जी, ये पुराना एरिया है, पुराना एरिया है यहाँ पे। जी जी, इंडिया से भी बहुत ज़्यादा कसीर तादाद में लोग आए हुए हैं। मोहम्मद जी मजा आ रहा है कि नहीं? अच्छा, ब्लैक एक पाकिस्तान का है, उस साइड पे है। एक साइड पे पाकिस्तान का झंडा है और दूसरा हिंदुस्तान का झंडा है। आए जी, हम सुबह 5 बजे निकले थे, गालबन नहीं 6 बजे निकले थे, और हम लोग तकरीबन यहाँ 1:30-2 बजे पहुँचे। काफ़ी ज़्यादा रश थी यहाँ पे, ट्रैफिक भी ब्लॉक थी। तो आते आते हमें, जब हम गुरुद्वारे साहब में अंदर आए तो तकरीबन 3। यहाँ से कोई बंदा नीचे अच्छा, हाँ, धींगा मुश्ती चलती रही यहाँ भी, लाइन काफ़ी ज़्यादा रश थी, क्राउड था ज़्यादा। और संडे वाले दिन तो कम से कम आप लोग ना आए, संडे वाले दिन। और मेरे पर्स का भी, और राजा साहब का यहाँ पे पर्स जो है ना वो भी चोरी हो गया है। चल चल हैं, मैंने तो ये एक कपल वहाँ पे मिला है जी, सरदार जी साहब और उनकी बेगम थी, और ये हमें बता रहे थे कि इनके बुजुर्ग जो थे वो KPK पाकिस्तान के एक सूबे से हिजरत करके चंडीगढ़ के इलाके में जाके आबाद हुए थे, और वहाँ पे उनकी ज़मीनें अलाट हुई थी। तो इसके अलावा इनसे ये भी बातचीत हो रही थी कि जो सरदार सिख कम्युनिटी थी वो तो पंजाब क्या काबुल तक उनकी गवर्नमेंट थी। तो सरदार जी बता रहे थे कि मीर साहब नहीं, बल्कि हरात तक जो है सरदार जो है उन्होंने हुक्मरानी की है सिखों ने। तो बड़ी अच्छी खुशगवार कपल, इनसे हमारी गुफ्तगू हुई, गपशप हुई हम इनसे, और बड़े ममनून थे हमसे, वो खुश हो के, वो बेगम भी उनकी और वो सरदार जी खुद भी, और हमने भी शुक्रिया अदा किया। इसके अलावा फिर हम लोग चले गए बाबा जी के उस कुएं पर कि जहाँ पे वो अपने खेतों को सैराब करते थे, वो कुआं भी देखा, और वहाँ पे वो जो है उनके अकीदतमंद वो वहाँ पे पैसे भी डालते रहते थे, ये जो आप देख रहे हैं। फिर हमने अपने बेटे को मैंने वो दिखाया है। इसके अलावा ये एक देख रहे हैं कि जो मिसाइल आके गिरा था, और जो अकाल पुरख वाह गुरु जी का मोजा था ना, कि ये इंडियन एयरफोर्स का 1971 में वहाँ पर फेंका गया था, और बाबा जी के मोजे से ये बम फट नहीं सका था। तो इसके अलावा फिर हम लोगों ने वहाँ पे मुख्तलिफ इंडिया से आए लोगों से बातचीत भी की थी। सरदार साहब बड़ी अच्छी गपशप हो गई। हाँ। सरदार जी, बेटा अंकल को हेलो करो, हाथ मिलाओ, अंकल को हेलो करें। शाबाश। नाम बताओ। मोहम्मद सुबान। जबरदस्त। चल, ओके जी, थैंक यू सर, थैंक यू। चल चल, ये देखें इधर, इधर जो है ना, इधर क्या करते हैं, स्नान करते हैं, नहाते हैं, ये स्विमिंग पूल है, देखे ना बेटा। हाँ,
बस इंजी 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 बर्दाश्त पाने इंजी बर्दाश्त पाने। चलो खैर कोई ये जी ये बाबा जी के क्या है जी, बाबा गुरु नानक देव जी महाराज के फूल और चादर को तदफीन किया गया। अल्लाह से दफनाए गए उन्होंने चीज़ा फूल के चादर को। हाँ बेटे देखे देखे ना आपने? लो जी राजा जी। अच्छा अच्छा राजा जी लाना ने अच्छा राजा जी एक मिनट बनानी वीडियो पे पहला पिक्चर बनानी है फिर वीडियो बनानी है, ठीक है? अच्छा सरदार साहब बनाए। चलो सरदार साहब बनाना है। ओ छोटा मुन्ना उधर आओ साइड पे। ठहर राजा जी एक सेकंड आ जाओ उधर इधर आगे आ जाओ बेटा तुम इधर। हाँ राजा जी चले आ न हाँ चले मेहरबानी। ठीक हो गया। थैंक यू सरदार जी बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू सर थैंक यू।